भी हमने जो है उस पर रिएक्शन दिया है। मेरी जो है, मुझे नड्डा जी ने दिल्ली बुलाया है, उनसे मीटिंग होने के बाद ही मैं कोई प्रतिक्रिया आगे दे पाऊंगी। और आप मंडी से चुनाव लड़ रही हैं, कितनी तैयारी है कंगना जी आपकी? मैंने उस पे आपको जवाब दिया है। अगर आप देखें तो मैंने उस पे जवाब दिया है कि मैं एक अभिनेत्री हूँ और अभिनेत्री होने के कारण या जो भी किसी भी महिला का कोई भी, चाहे उनका व्यवसाय हो, कोई भी उनका काम हो, पेशा हो, हर महिला, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो एक्ट्रेस हो, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो राजनीतिज्ञ हो या वो चाहे सेक्स वर्कर हो, किसी भी तरीके की जो महिला हैं वो डिग्निटी जो है वो डिजर्व करती हैं। और किसी भी महिला को अपमानित करना, उसके सेक्सुअलाइज करना, और खासकर सबसे ज़्यादा जो मुझे दुख हुआ है वो जो मंडी जिसे छोटा काशी कहा जाता है, पूरे विश्व में छोटे काशी के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ पे ऋषि पराशर से लेकर ऋषि मार्कंडेय जी ने तपस्या की है, उसके बारे में इतनी भद्दी टिप्पणी, तो हम सब मंडी वासी जो हैं वो बहुत ही कष्ट हमें हुआ है इस चीज़ को लेकर। मैम आप एक्शन लेंगे, एक्शन में जाएंगे, महिला आयोग में जाएंगे? देखिए, मुझे नड्डा जी ने बुलाया है, वो मुझसे मीटिंग करेंगे और आप इसकी भी आप गरिमा रखिए कि अब मैं जो हूँ वो पार्टी से आगे या पीछे नहीं चल सकती हूँ, मुझे उनके साथ चलना पड़ेगा, उनकी इंस्ट्रक्शंस के साथ चलना पड़ेगा। तो आप, हाँ जी, उन्होंने मुझे बोला लीगल एक्शन लेंगे। मैम क्या लेंगे? मुझे वो जाकर बताएंगे। आपको पता है ये घटना, पिछली रात तो मुझे टिकट मिला, उससे अगली रात जो है ये घटना हो गई, तो आज मैं नड्डा जी से मिलने जा रही हूँ, तो आप भी थोड़ा संयम रखिए। तो टिकट मिलने के बाद दिल्ली पहुंच गई हैं कंगना रनौत, आज जेपी नड्डा से मुलाकात करने वाली, लेकिन उनके जो बयान है उसको लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। और हमारी सहयोगी अनामिका पांडे इस वक्त मंडी से ही हमारे साथ जुड़ गई। अनामिका, मंडी 4 सीटों में से एक सीट है जो बीजेपी नहीं जीत पाई थी पिछली बार। अब कंगना रनौत जो बहुत ही पॉपुलर चेहरा है उनको उम्मीदवार बनाया गया, और जो विवाद है उसे लेकर किस तरह का माहौल, किस तरह की भावना है स्थानीय लोगों की? कुल 4 लोकसभा सीटें हैं हिमाचल में सुजाता, और इसमें से एक सीट अभी तक हाई प्रोफाइल मानी जाती थी, वो थी हमीरपुर की अनुराग ठाकुर की। लेकिन अब मंडी सीट भी हाई प्रोफाइल इसलिए क्योंकि कंगना रनौत को टिकट दिया गया है, और ये सीट अभी क्योंकि कांग्रेस के पास है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती ये भी थी कि कैसे कांग्रेस से ये सीट भारतीय जनता पार्टी के पाले में लेकर आई जाए। मंडी की रहने वाली है कंगना, उनको टिकट दिया गया है, लेकिन जिस तरह से बयान दिया गया है कंगना को लेके या फिर सोशल मीडिया पे जो बातें लिखी गई हैं उसको लेकर केवल मंडी के लोगों में ही नहीं बल्कि यहाँ जो टूरिस्ट आ रहे हैं, जब हम उनसे बात कर रहे हैं, उनमें भी नाराजगी है। वो ये कह रहे हैं कि हम इस बयान को एक महिला से जोड़कर देख रहे हैं, ये अभिनेत्री को लेकर या किसी नेता को लेकर बयान नहीं दिया गया है, बल्कि ये अपमान महिलाओं का है। आप दे रही हैं, आप लोगों से भी बातचीत की, लेकिन इसी बीच अपने दर्शकों को एक बड़ी खबर बता दें। पंजाब के रण से ये बड़ी खबर है, पंजाब में अकेले चुनाव लड़ेगी बीजेपी। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़ का ऐलान, कोई गठबंधन नहीं होगा। जाखड़ ने कहा है 13 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे। जाखड़ का कहना है कि पंजाब में बीजेपी और अकाली दल के गठबंधन की कोई भी अटकलें अब नहीं है, उन पर विराम लग चुका है। आपको बता दें 2019 में दोनों ने साथ में चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार अकेले दम पर लड़ेगी बीजेपी। पंजाब की 13 लोकसभा सीट पर इस बार लड़ाई बेहद दिलचस्प होने वाली है। बीजेपी ने वहां लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया है, और इसी के साथ अब पंजाब में शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी के बीच गठबंधन की खबरों पर पूरी तरह से विराम लग गया। भारतीय जनता पार्टी पंजाब ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਕੱਲੇ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆ ਫੈਸਲਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਰਾਏ, ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਸਾਡਾ ਪਿਛੜਿਆ ਵਰਗ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਉਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਆ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। आपको बता दें, पंजाब में अकाली दल और बीजेपी के बीच गठबंधन का इतिहास बेहद पुराना रहा है, और साल 1997 से लेकर साल 2020 तक दोनों दलों के बीच गठबंधन रहा। लेकिन 2020 के सितंबर में पंजाब में कृषि कानून को लेकर शुरू हुए बवाल के बाद हरसिमरत कौर बादल ने केंद्र सरकार के मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, और फिर कुछ दिनों बाद ही पंजाब में दोनों दलों के रास्ते अलग हो गए।
हालांकि केंद्र सरकार ने बाद में कृषि कानूनों को वापस ले लिया, लेकिन इस बार जो दोनों दलों का गठबंधन टूटा तो पंजाब विधानसभा चुनाव भी दोनों ने अलग अलग ही लड़ा। पंजाब में एसएडी बीजेपी की राहें जुदा, सीट बंटवारे पर फेल हुआ फॉर्मूला। सूत्रों की माने तो पंजाब में बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल के बीच सीट बंटवारे को लेकर काफी लंबे वक्त से बातचीत चल रही थी, लेकिन आखिरकार दोनों दल बीच का रास्ता निकालने में नाकाम रहे। सूत्रों के मुताबिक अकाली दल 9 सीटों की मांग पर अड़ा था, जबकि बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को आधार मानते हुए अकाली दल को इतनी ज्यादा सीटें देने पर राजी नहीं थी। खबर है कि सीट बंटवारे के इसी फॉर्मूले के फेल होने की वजह से पंजाब में दोनों पार्टियों ने अलग अलग चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਇੱਥੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਅੱਗੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉન્નਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ ਹੁਮ-ਹੁਮਾ ਕੇ ਪਾਣਗੇ। वहीं बीजेपी के दावों से अलग हटकर पिछले लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन के पंजाब में प्रदर्शन की बात करें तो बीजेपी का अकेले चुनाव लड़ने का फैसला हैरान नहीं करता और ये समझ आ जाता है कि आखिर क्यों बीजेपी ने अकाली दल से गठबंधन करने में ज्यादा जोर नहीं लगाया। कांग्रेस ने जहां 2019 में कुल 13 सीट में 8 सीटों पर जीत हासिल की थी, तो वहीं अकाली दल और बीजेपी सिर्फ 2-2 सीटों पर जीत हासिल करने में कामयाब हुई थी, जबकि आम आदमी पार्टी भी वहां 1 सीट जीतकर अपना खाता खोलने में कामयाब रही। जाहिर है तब और अब में फर्क आ चुका है। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकप्रियता के शिखर पर है, उनके नेतृत्व में सरकार ने किसानों के लिए बड़े बड़े फैसले लिए हैं। करतारपुर कॉरिडोर को या एमएसपी पर फसल खरीदी की गारंटी। पीएम मोदी धड़ाधड़ किसानों के हित में फैसले ले रहे हैं, जो कहीं न कहीं पंजाब के किसानों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बढ़ते भरोसे की गारंटी है। जबकि दूसरी तरफ देखें तो पिछले विधानसभा चुनाव में भी अकाली दल ने पंजाब में ऐसा कोई चमत्कारिक प्रदर्शन नहीं दिखाया, जिसे देखते हुए बीजेपी इस लोकसभा चुनाव में 4 सीटों से संतोष कर लेती। सूत्रों के मुताबिक यही वजह है कि बीजेपी ने भी इसे घाटे का सौदा मानते हुए गठबंधन से हाथ छुड़ा लिया है। क्या कहे 2019 के परिणाम का सबक एनडीए 4, कांग्रेस 8 और आप 1। जाहिर है बीजेपी पंजाब में अकाली दल के साथ गठबंधन से होने वाले नफा नुकसान का पूरा ब्यौरा निकाल चुकी है। अब बीजेपी अपनी एनर्जी गठबंधन के नेताओं को मनाने में नहीं, बल्कि 13 के 13 सीटों पर जीत की जोर आजमाइश में लगानी चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।